कभी बैंकों का नाम सुनते ही दिमाग में लंबी कतारें, घंटों की माथापच्ची और कई तरह की परेशानियों की तस्वीर सामने आने लगती थी। और जब बात ग्रामीण क्षेत्रों की हो तो ये परेशानी और भी बड़ी नजर आई। लेकिन एक सखी ने यह सब कुछ कितना आसान बना दिया। ये सखी सबकी सच्ची सखी बन गई, जो उनकी आर्थिक जरूरतों के लिए घर से बैंक की दूरी को खत्म कर बैंक को ही घर घर तक ले आई। और यह सखी बन गई हमारी बैंक सखी। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की बैंक सखी, जो आज गांव-गांव में अपनी अलग पहचान रखती है। इस योजना ने न सिर्फ ग्रामीणों में बैंकिंग को बहुत ही सुगम बना दिया है, बल्कि गांव की युवतियों, महिलाओं को एक नई पहचान दी है, जिससे वो अपने जीवन को एक नई दिशा देकर आत्मनिर्भर बनकर गर्व से अपना जीवन जी रही हैं। यह बैंक सखियां जहां शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का अंचल में प्रसार कर रही हैं, साथ ही उनसे मिलने वाले लाभ भी ग्रामीणों तक पहुंचा रही हैं। शासन की योजनाएं चाहे जनधन योजना हो, फसल बीमा हो, वृद्धा या विधवा पेंशन हो, इनका लाभ अब हितग्राहियों को घर बैठे मिलने लगा है। इस योजना ने जहां ग्रामीण महिलाओं में स्वावलंबन का मंत्र फूंक दिया है, साथ ही यह बैंक सखियां अब ग्रामीणों को वित्तीय साक्षर भी बना रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे काम करता है ये बैंक सखी कॉन्सेप्ट। दरअसल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और बैंकों के सहयोग से चयनित महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद बैंक सखी बन महिलाएं अपने घर पर या चयनित स्थान पर ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित कर बैंकिंग की सुविधा ग्रामीणों तक पहुंचा रही हैं। इतना ही नहीं, ये महिलाएं एवं युवतियां गांव में घर घर जाकर वृद्धा पेंशन जैसी अनेक सेवाएं वृद्ध बेसहारा लोगों तक पहुंचाने का काम भी कर रही हैं। इससे ये बैंक सखियां खुद जहां आत्मनिर्भर बन रही हैं, वहीं वे समाज सेवा के कार्यों के साथ शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जन सामान्य को जागरूक भी कर रही हैं। बैंक सखी योजना से जहां ग्रामीणों को, वृद्ध असहायों को बैंकों में जाने आने की झंझट से मुक्ति मिली है, जिसकी वजह से उनका समय, धन दोनों बचने लगा है। उन्हें अपना पैसा घर बैठे मिलने लगा है। इस योजना ने न केवल लोगों को अपने घर पर बैंकिंग की सुविधा दी है, बल्कि बैंक सखी योजना से बैंक सखी बनी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया है। टाइम पे मिल जाता। पहले से कैसी सुविधा है? पहले कितनी परेशानी थी? पहले से परेशानी थी, जब परेशानी होती, और पहले देवरी मिलते जब परेशानी होती, पैसा अभी जाते तो क्या कहते कैसे अब पैसा ही नहीं आया, तो का 2 महीना 3 महीना के खाते दे रहे, एक 4 महीना के खाते जाए। अब इन व्यवहार अच्छे हैं बैंक के लान जी आते हैं गुड़िया बिन्ना, हम बिन्ना को अच्छे माने मिट्टी का तो दे दे कम से कम बिटिया जैसी। हाँ आज बिटी जब तो हमारे गाँव की ऐसी समझो सेजपुरी हमारे खूब जो चिनार के मेरे पापा आ रहे हैं, नियाजी बब्बा आ रहे हैं हमारे खूब चिनार के यहाँ। अब बे हमें जाना था, मनो जाना था, घर कुटुंब जैसी कह रहे हैं। हाँ। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले में बैंक सखी योजना से अपना जीवन संवार रही कुछ महिलाओं की अनूठी कहानी। सबसे पहले आपको मिलाते हैं रेहली विकास खंड के चांदपुर गांव की रहने वाली रजनी तिवारी से। यह है रजनी तिवारी, जिसके जीवन जीने की संघर्ष गाथा उस वक्त से शुरू होती है जब वह ब्याह कर चांदपुर आई थी। छतरपुर जिले के बक्सवाहा गांव की रहने वाली रजनी की शादी महज 15 साल की कम उम्र में ग्राम चांदपुर में करवा दी गई। चांदपुर आकर उसे पता चला कि उसका पति कोई काम धंधा नहीं करता है। 16 साल की अवस्था में ही उसके यहाँ एक संतान हुई, लेकिन जीवन यापन का कुछ जरिया नहीं था। पति के कुछ काम न करने की स्थिति में परिवार भूखमरी की कगार पर आ गया। अब रजनी को अपने पुत्र के लालन पालन की चिंता सताने लगी और उसने मायके का रुख किया। 1 साल बाद अपने भाई के पास वह इंदौर पहुंची, जहां उसने निजी फैक्ट्री में काम किया, लेकिन हालात फिर उसे चांदपुर ले आए, जहां फिर वह वही दुर्दशा के दिन गुजारने लगी। यहाँ परिवार के लालन पालन के साथ बच्चे की परवरिश, पति की आमदनी न होने से और मायके से कुछ समय सहयोग लेने के बाद रजनी ने ठान लिया कि अगर उसे अपने बच्चे का भविष्य संवारना है तो उसे खुद कुछ करना ही होगा।
अपनी अधिक शिक्षा नहीं होने के कारण उसके सामने रोजगार के विकल्प बहुत कम थे। रजनी ने परिवार पालने के लिए छोटे मोटे कपड़े सिलना शुरू किया। साथ ही प्राइवेट तौर पर पहले 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा भी पास की। कुल मिलाकर कपड़ा सिलाई से रजनी की आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसका बेटा भी अब बड़ा हो गया था और उसकी पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसके इंतजाम के लिए रजनी किसी रोजगार के विकल्प की तलाश में जुटी थी कि तभी वर्ष 2016 में आजीविका मिशन की दस्तक से रजनी को अपना भविष्य संवारने का एक मौका मिला। सबसे पहले वह समूह से जुड़ी, जिसके बाद वह अध्यक्ष बनी और धीरे धीरे 35 समूहों का निर्माण कराया। समूह से ही रजनी ने लोन लेकर बेटे का उच्च शिक्षा में दाखिला कराया। आजीविका मिशन के द्वारा उसने बैंक सखी का प्रशिक्षण लिया और फिर खुद का ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित किया, जिससे आमदनी बढ़ने लगी। रजनी तिवारी द्वारा खोले गए इस ग्राहक सेवा केंद्र से न केवल चांदपुर बल्कि आसपास के ग्राम के लोगों को बैंक संबंधी कार्यों में आसानी हो गई। इस ग्राहक सेवा केंद्र से वृद्धावस्था पेंशन, पीएम जन बीमा योजना सहित अन्य कार्य सुचारू रूप से संचालित किए जा रहे हैं। रजनी उन पेंशनरों को घर घर जाकर पेंशन देती है जो आसक्तता के कारण बैंक नहीं जा पाते या जो अशिक्षित महिलाएं योजनाओं का लाभ लेने फॉर्म नहीं भर पाती हैं, उन्हें भी घर जाकर वह मदद करती हैं। गांव में ग्राहक सेवा केंद्र खुल जाने से गरीब जन और ग्रामीण जन खुश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें दिन दिन भर बैंकों की लाइन में नहीं लगना पड़ता और उनके कार्य आसानी से यहीं पूर्ण हो जाते हैं। पहले बहुत दिक्कत होती, रह ली जाते, कहूँ ये गाँव जाए, कहूँ वह गाँव जाए, तो हमें बहुत परेशानी आती, हमारा काम न हो पाता। तो अभी तो सो रजनी मैडम ने बैंक खोल रही है गाँव में, तो हमारे लाने बहुत सुविधा हो। अब पैसा घड़ी भर के लाने आए, पैसा निकाले और चले जाओ, चाहे अपनो केसी को हो, चाहे अपनो महीना को हो, चाहे समय वाला हो, तो अपन निकाल के ले जाते काम कर देते हैं सब जनों। और घर को दिक्कत रहे तो अपने घर से चले जा, घर अभी भी सुन लेते काम अपना पूरा कर देते। अपनी मेहनत के दम पर अपना अलग स्थान बनाने वाली रजनी आसपास की महिलाओं के लिए रोल मॉडल है। उनकी मेहनत से प्रभावित होकर आम ग्रामीण महिलाएं भी रजनी जैसी बनना चाहती हैं। वहीं आजीविका मिशन के अधिकारी भी रजनी को आजीविका मिशन की सफलता की नायिका मानते हैं। बेसिकली जो हमारा BCA का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात के एनालिसिस पर के सामने आया था कि जब हमारे समूह की जो महिलाएं हैं, हम मतलब जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि उनकी परिवार की आय उनकी बढ़ सके, तो उस परिपेक्ष को ध्यान में रखते हुए हम मिशन ने ये कोशिश की कि समूह की जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं या पढ़ी लिखी जो महिलाएँ हैं, उनको बैंकिंग सर्विसेज के माध्यम से भी एक रोजगार उपलब्ध कराया जाए, प्लस रोजगार के साथ साथ वो गाँव में अपनी सर्विसेज इस प्रकार से भी देखें एक सामाजिक काम भी हमारा तो पूर्ण हो सके। जैसा कि आपने शायद देखा होगा कि जो लड़कियां हमारी काम कर रही हैं, आज की तारीख में सागर में करीब 40 लड़कियां ऐसी हैं जो काम कर रही हैं और निश्चित रूप से हमें से मध्यांचल ग्रामीण बैंक ने काफ़ी मदद की है हमारे समूह की महिलाओं को बैंकिंग की उसका काम दिलाने में। आज की तारीख में लड़कियाँ न सिर्फ अपनी अर्निंग कर रही हैं बल्कि गाँव में डोर स्टेप पर गाँव में घर घर जाकर वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन इत्यादि को बांट कर रही है, जिससे एक सोशल टास्क भी हमारा उसमें पूरा हो रहा है। अभी जो 40 लड़कियाँ काम कर रही हैं वो पूरे 11 ब्लॉक में हैं। हमारी कोशिश ये है कि पूरे 750 पंचायतों में हम इस सर्विसेज को फैला पाएँ। इसके लिए जो बाकी बैंक जो अभी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम इनसे भी अप्रोच कर रहे हैं कि अगर वो अपने कियोस्क का काम हमारे समूह की महिलाओं को देंगे तो निश्चित रूप से जो गरीब महिलाएँ की आमदनी बढ़ेगी और एक बहुत अच्छी बैंक की रेपुटेशन भी गाँव में जाके बनेगी। क्योंकि हम लोग काफ़ी पहले से इस ग्रामीण अंचल में काम कर रहे हैं, तो ये हमें पता रहता था कि गांव से जो बैंक है काफ़ी दूर रहता है, करीब 15 से 20 किलोमीटर भी रहता है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी रहता है, लेकिन वहाँ तक जाने आने में काफ़ी महिलाओं को दिक्कत होती थी और कई बार लिंक ख़राब होने के कारण वो काफ़ी परेशान हो जाती थी। तो एक हमारे SRLM की तरफ से ये कॉन्सेप्ट आया जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और गांव की गरीब महिलाएं
जो कि सशक्त कम रहती हैं, उसके बाद भी उन्होंने इस काम को लिया और काफ़ी अच्छे से उनके द्वारा इस काम को संचालित किया जा रहा है, जिसमें हमारे मध्यांचल ग्रामीण बैंक के चेयरमैन सर ने काफ़ी हमारी मदद करी और उनकी ही पहल पर ये बैंक सखी कॉन्सेप्ट सागर में हम ला सके। रजनी ने अपनी सफलता से यह दिखाया कि अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत की बदौलत कुछ भी हासिल कर सकता है। ऐसी ही कुछ कहानी कविता लोधी की भी है। जिले के बंडा तहसील के मंचला गांव की रहने वाली कविता की शादी ग्राम बीजरी में हुई थी। कक्षा 10वीं तक शिक्षित कविता के ससुराल में आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। कविता के पति पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करते थे। परिवार गरीबी में जीता था। इसको लेकर कविता के मन में कहीं न कहीं कुछ करने की चाहत रहती थी, लेकिन गांव में कुछ साधन न होने की वजह से वह मन मार कर रह जाती थी। जब गांव में आजीविका मिशन ने दस्तक दी तो कविता समूह से जुड़ी। समूह से लोन लेकर लैपटॉप लिया। कंप्यूटर सीखने प्रतिदिन बंडा जाने लगी। कभी मोबाइल भी न चलाने वाली कविता आज बैंक सखी बनकर बैंकिंग कार्य में दक्ष हो अपने पैरों पर खड़ी है। तो ये थी बैंक सखियों की कुछ कहानियां, जिन्होंने आजीविका मिशन के माध्यम से बैंकिंग से जुड़कर न सिर्फ अपने जीने की राह आसान की, बल्कि हजारों लोगों को योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं से लाभान्वित किया। बैंकिंग सखी एक सकारात्मक सोच से शुरू हुई थी, जो अब मूर्त रूप लेकर रजनी जैसी सैकड़ों महिलाओं के खुशहाल जीवन के रूप में फल फूल रही है। बैंक सखी कॉन्सेप्ट ने घर की चार दीवारी में निराशा के अंधेरे में घिरी महिलाओं को आशा की किरण देकर उस अंधकार से बाहर निकालकर उन्हें आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भी बनाया है।